हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का क्या हो सकता है, और जब उस चैप्टर की ओपनिंग होगी आपके लाइफ में तो वो चैप्टर आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किस तरह के पाथ आपके सामने जो है ओपन कर देगा, किस तरह के पाथ्स पे किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके लाइफ में किस तरह के ब्लेसिंग्स सरप्राइजेस आएंगे, आपको मिलेंगे और आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना जाएंगे, या फिर आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके पर्सनालिटी में किस तरीके से डेवलपमेंट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाले हैं व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, सिर्फ लव लाइफ की नहीं देखेंगे बल्कि हम हर तरीके से देखेंगे, चाहे आपका करियर हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूंगी कि शायद अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, और ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ का ही हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत हो। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपको पूरी तरह चेंज कर जाए, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या कुछ भी डिवाइन गाइडेंस आपको चाहिए, अभी के अभी आप बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहने की जरूरत है। कोई नंबर देता है तो भी आप अवेयर रहिए, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ। और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप बुकिंग कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग आपकी ये टाइमलेस होने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो देखना है, देख सकते हो, फुल गाइडेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, और डिटेल रीडिंग देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, इसलिए पूरा रीडिंग देखना है और शेयर कर देना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके आपके कर्म से। देखिए, पहली बात तो आपका कर्म अच्छा होगा, ठीक है, और आप शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पुण्य मिल रहा है। तो आप जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप खुद अलाइन हो जाइए और उनको भी बोलिए, ठीक है, जिनको भी आप शेयर करते हैं। सभी लोग ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, क्योंकि सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या है, सोल है, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। जैसे कि यहाँ पे 3 पाइल है, ठीक है, और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी इस रीडिंग को देखनी है। ठीक है, अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है वो है आपका लेट इट गो, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और चेंज इज कमिंग का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। ठीक है, जो भी कार्ड अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पाइल 3, अगर आपका बर्थडे 21 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है आपका योर लव वंस आर सेफ, दिस इज फॉर पाइल 3। ठीक है, सो अब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने कार्ड को, या फिर डायरेक्टली जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। 1 से ज़्यादा पाइल भी आप देख सकते हैं, 2 अच्छा लगे 2 देख सकते हैं, किसी और के लिए देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए। ठीक है, और अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल लेट इट गो कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है और
कैसे लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, क्या बड़े चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए मैं परफेक्ट मैसेजेस ले सकूं। ठीक है, कोई भी चैलेंजेस होगा, कोई भी टेंशन तनाव होगा या फिर बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहने की जरूरत है। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए ज़रूर लीजिए। ठीक है, अब और भी कार्ड्स यहाँ पे लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं नेक्स्ट, इनके चैप्टर की ओपनिंग जब ओपन हो रही है तो क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल 1। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे छोड़ के भाग जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ में कदम रखेंगे तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस सक्सेस की ओर जो है आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन करके, ठीक है, लोगों को हरा के जीतते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर थोड़े से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइट भी हो सकता है। ये फाइट जो है किसी अपने से भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है, ये फाइट जो है आपको स्किलफुल बनाएगा, ये आपके अंदर एबिलिटी डेवलप कराएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ये फाइट एक तरीके से चैलेंजेस है, एक तरीके से कंपटीशन है, जैसे एग्जाम में बैठना, एग्जाम का देना। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज हुआ ना, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ ऐसा फाइट भी आपके लाइफ में हो रहा है या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एबल बना के, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी को इंक्रीज करके ही जा रहे हैं वो सारे चैलेंजेस। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भरे चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा चैलेंजेस आप अपने लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं। मतलब ये ऐसा चैलेंजेस होगा ना, लाइक उसका वेलकम करोगे आप अपने लाइफ में, बोलोगे कि हाँ, इस तरह का चैलेंजेस मैं तो अपने लाइफ में हमेशा फेस करना चाहूंगी या चाहूंगा। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। ये चेंज जो है आपके स्किल की तरफ लेकर जा रहा है, मतलब और भी स्किलफुल हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, नया कोर्स हो गया या फिर नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो गया, न्यू क्लास हो गया। तो इससे क्या होगा कि जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपके अंदर जो है ना, कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। आप अपने एबिलिटी को पहचान पा रहे हैं। जैसे अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में जाते हैं या 100 लोगों के बीच में जाए या 1000 लोगों के बीच में जाए, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमी पता चलने वाली है, वही आपका एक चैलेंज हो सकता है। और चैलेंज ये होगा कि ये सारी मेरे अंदर कमी है तो इसको मैं ठीक करूंगा, इसको मैं ठीक करूंगी, वैसा वाला आपके अंदर वाइब आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आई एक्सेप्ट माई लव। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने एक्टिविटी से अमेजिंग फील कर पा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। और गुड हेल्थ, मतलब आपका हेल्थ भी अच्छा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, आप अपने बेस्ट सेल्फ में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, कमी को ठीक करोगे, उसके बाद आप प्राउड फील करेंगे। कमेंट में ज़रूर अफर्म कीजिए, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हूँ। यस, डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं, फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप अपने आप में बिलीव रख रहे हैं। लिख सकते हैं, आई बिलीव इन मी। आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई अट्रैक्ट लव, आई एम मैजिकल।
ठीक है, आई डिजर्व ऑल गुड थिंग्स, ऐसे आप अपने लिए अफर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, ये चैलेंजेस तो लेकर आ रहा है इन फ्यूचर, लेकिन ये चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल बना रहा है, चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है, आप हो सकता है स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। यहाँ पे मैंने बोला कि कंपटीशन होगा, लेकिन आपके अंदर कोई जेलसी नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं तो कर लूँगी, मैं तो कर लूँगा। ठीक है, मुझे किसी से जलने की या फिर जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंस रहे हैं, आप कोई चैलेंज मतलब उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है। ठीक है, फ्रेंडली कंपटीशन, जैसे घर में ही आप खेलते कूदते हैं, ठीक है, तो वो एक फ्रेंडली कंपटीशन होता है जिसमें कि आप देख लेते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में खेलते हैं या कोई कंपटीशन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर की ये कमी है तो उसको मैं ठीक करूंगा। इवन आपके फ्रेंड्स भी जो है हेल्प कर रहे हैं उस कंपटीशन में आपको इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में ग्रो करने का, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो ये चीज आप जान लिए कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है ये आपके लाइफ का। एक और भी गाइडेंस ध्यान में रखिएगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि नेबर से, ठीक है, या फिर किसी से ऐसा छोटा मोटा नोक झोंक या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, या थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा है, या फिर आपके पार्टनर के साथ छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल की एनर्जी है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो भी है गुड फाइट है। ठीक है, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन है। ठीक है, कोई मतलब बहुत बड़ा क्योस आ गया, बहुत बड़ा ये हो गया, ऐसा नहीं। आपको इस सिचुएशन में अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना होगा। ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, तो अपने कंट्रोल पे थोड़ा ध्यान रखना होगा और एग्रेशन को भी कंट्रोल रखना होगा। उसके बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट की एनर्जी में जा सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये कंपटीशन होगा, ठीक है, बहुत फ्रेंडली होगा और आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कराएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी रफ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आप एग्रेशन में आ सकते हैं, आप इरिटेशन में आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ कॉपरेशन हो सकता है, लैक ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप अपने अंदर कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे आप जान लीजिए, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मिरेकल है। ठीक है, आर यू अ बिलीवर इन मिरेकल्स? ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको एक बिलीवर बनना चाहिए कि आप एक मिरेकल वर्कर हैं। ठीक है, आप जो चाहेंगे वो चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आपको वैसे ही एक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है होलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होलनेस की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि बहुत लंबे समय से आप जगलिंग कर रहे हो एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है, और अपने हार्ट को आप ओपन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने हार्ट को अभी ओपन कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेस एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जिस से आपका प्यार है, ठीक है, या फिर जिस से प्यार ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका जो प्यार है वो इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, और साथ साथ जैसे जैसे प्यार इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे मिरेकल्स भी होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं या जैसा सिचुएशन है वो आपके लाइफ में मिरेकल लेकर ही आ रहा है। ठीक है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है या फिर कुछ अपने लोग ही हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है बिलीव कर पा रहे हो पावर ऑफ लव। मतलब अभी तक हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हो अपने लाइफ में कि जो प्यार होता है उसका पावर क्या होता है। तो एक समय होता है, आता है, जिसमें पता चल जाता है। तो आपके पार्टनर जो है या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है और उनका जो प्यार है आपके लिए वो आपको फील करा रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आप प्यार से करें, जॉय के साथ करें। ठीक है, लाफ्टर मतलब खुशियों के साथ करें, और आप खुद ही एक लव है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई सर्व अदर थ्रू लव, जॉय, लाफ्टर, आई एम लव। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव।
ठीक है, ये भी चीज़ है। सो यहाँ पे सेकंड आपका जो कार्ड है वो है आपका हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके पर्सनालिटी को बता रहा है कि आपके पर्सनालिटी में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा से ना धोखा मिला है, या फिर आपने हमेशा से अपनी सारी बातें बता दी और लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने डिज़ायर को, अपने सपने को बस उन्हीं तक के साथ आपको शेयर करना है जो आपके अपने हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्टवर्दी ना है तो आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर भी ना करें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे सेंसुअल कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सेंसुअल कनेक्शन को, लाइक सेक्सुअल कनेक्शन को कुछ गलत नज़रों से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपका जो नॉलेज है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, आप नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है और किसी को आपने सब कुछ अपना बता दिया है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने सीक्रेट्स जो है छुपा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो है आपके सीक्रेट्स जो है इधर उधर कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जितना हो सके उतना मिस्टीरियस पर्सन बन के रहिए, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना हो सके अपने इंस्टिंक्ट पे और गट फीलिंग जो होता है उस पर भरोसा रख के लाइफ में आगे बढ़िएगा। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। आगे आने वाले नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो हाईली डिज़ायर सपना है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, और हो सकता है कि वो बताता ना हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हाईली डिज़ायर्ड हो सकते हैं वो पर्सन, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में इंटर कर जाए, क्योंकि उनके द्वारा आप हाईली डिज़ायर्ड पर्सन बन चुके हो। वो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। इन्फैचुएशन हो सकता है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेमिनिन सेंसुअल पर्सन हो सकते हो, इसलिए आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। आपका नेचर, आपका जो बैठने उठने का तरीका है या हर एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि 2 वीक से या 2 महीने से आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये पसंद करते हैं आपको। ओके, दिस वन, एंड यहाँ पे आपका है दिस वन। ओके, सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड आर्टिस्ट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के आप इंतज़ार में काफ़ी लंबे समय से हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपको ज़िद में रहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आएंगे तो भगवान ही मुझे बचाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इट मीन्स कि वो अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्स के द्वारा ही दिया गया है। अगर वो छोटा है, बड़ा है, तो ऐसा आपको लगेगा कि लाइक ये क्या है, मैं ऐसे करूं या ना करूं, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक बार में मिलेनियर और बिलियनियर नहीं बन जाता। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ को लेकर, या बोर्डम है, या अनहैप्पीनेस है, या इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट है, या जेलसी है, या कंपैरिजन है, वो सब खत्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो, जिसके वजह से आप खुद ही हर्ट होते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कंपैरिजन अगर नहीं भी आप करते हैं तो अनहैप्पी बहुत रहते हैं, बोर्डम में बहुत रहते हैं, डिससेटिस्फाई बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ से। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो लैक ऑफ एक्साइटमेंट है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, वो अब ख़त्म होने वाला है। अब आपके अंदर फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होगा। ठीक है, प्लेजर यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, डिसप्लेजर विथ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेजर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्लियर नहीं है, तो क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आपका पर्सपेक्टिव इधर उधर बहुत ज़्यादा भागता है, भटकता है मन, तो आपका पर्सपेक्टिव भी सही होते हुए दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आर्टिस्ट की एनर्जी है। सो आर्टिस्ट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि आप
बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपका लाइफ क्या है, आर्ट है। मतलब आप जो है अपने लाइफ को खुद ही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वेल यहाँ पे अगर आप कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ अपने लाइफ में चाहते हैं तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है विजडम नॉलेज का कार्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। किस तरह का कार्ड है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आप गुड हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, ठीक है, तो आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है, लाइक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड हेल्थ आते हुए दिखाई दे रहा है। अबंडेंट पावर ऑफ गुड हेल्थ, पीस, वेलबींग आप अपने लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं। देन यहाँ पे आप एक पावरफुल पर्सन बन रहे हैं, आपके लाइफ में अनलिमिटेड वेल्थ भी आते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो है चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। अवेकनिंग के लिए हैप्पीनेस आपके लाइफ में अवेकन होगा, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। आप चाहे तो तारा मंत्र सुन सकते हैं या फिर कुछ सी भी तरह के मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कल्टीवेट करना चाहते हैं हैप्पीनेस या फिर कुछ भी खुशियों भरा चीज़, तो आप म्यूज़िक सुनिए, चैंटिंग कीजिए, या फिर चैंटिंग किया हुआ आता भी है तो वो भी आप सुन सकते हैं। वेल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका रिस्पेक्ट समाज में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, सभी लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, फेम के भी कुछ लोग होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ब्यूटीफुल हो रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत हैंडसम या बहुत अच्छी हो रही है आपकी पर्सनालिटी, आप फेमस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई एम फेमस, वेल रिस्पेक्टेड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। विजडम एंड नॉलेज आर इंटीग्रेटेड विद इन माई बीइंग, ठीक है। तो विजडम और नॉलेज भी आ रहा है, क्योंकि विदाउट विजडम और नॉलेज शायद सिर्फ ब्यूटी को देखकर नॉलेज या फिर मतलब उसको जज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब एक मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड बनती है तो उसके नॉलेज को भी देखा जाता है, ठीक है, सिर्फ ब्यूटी को नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यस, आपके अंदर इनर ब्यूटी भी है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनर ब्यूटी भी आ रही है, आउटर ब्यूटी भी आ रही है। आपके अंदर जो वाइब्रेशन है लव का वो इंक्रीज हो रहा है, इनर पीस आ रहा है, आपके अंदर काइंडनेस आ रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको काइंडनेस की, ठीक है। काइंडली आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत डिटरमाइन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वजह से आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और कोई ऐसा काम जिससे आपको अनलिमिटेड इनकम मिल रहा है, और वो अनलिमिटेड इनकम आपको उसी काम से मिल रहा है जिससे आप प्यार करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, ठीक है। पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पावर भी आपको मिल सकता है, अथॉरिटी पावर जिसे कहते हैं, वो भी आपके हाथ में आ सकता है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले है विक्ट्री, ठीक है। अब ये नहीं कहा जा रहा कि हर एक चीज़ में आप जीत जाओगे, लेकिन हाँ, विक्ट्री कुछ आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में विक्ट्री मिलेगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन भी रहेगा, ठीक है, ये भी चीज़ है। इंक्रीजिंग इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, और मटेरियल वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे है गेट बैक टू द बेसिक, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे लाइफ में इतना मैं मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मुझे फ़ायदा हो रहा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है गेट बैक टू द बेसिक, मतलब शुरुआत से शुरू कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ, मतलब दिसंबर के मंथ से ही ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे 4 कार्ड्स जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और देखते हैं कि आपके लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अफर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में? हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट,
देन यहाँ पे कंटेंटमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए लेटिंग गो 2 बार आ चुका है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है एंड लेट इट गो का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, और आप उसको लेके बहुत टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो ये कहना चाहते हैं ना कि हर एक सिचुएशन हर एक टाइम नहीं रहता, टेम्पररी होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप लोगों के साथ एनर्जेटिक कनेक्शन बनाएं, अपना पास्ट के साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन बनाएं। मतलब जब भी अपने पास्ट को याद करें तो आपको ऐसा लगे कि मैंने तो लेसन सीखा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने पास्ट से मूव ऑन करेंगे, उसको लेट गो करेंगे, तो आप जो है अपने फ्यूचर को इम्प्रेस कर रहे हैं, फ्यूचर को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, ठीक है। किसी को अगर आप माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ्यूचर अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप किसी को लाइक माफ़ करके बर्बाद नहीं कर रहे, या फिर माफ़ करके कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस होगा, नहीं, आपका फ़ायदा ही है। माफ़ कर दीजिए, या फिर पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल के बस आगे बढ़ जाइए, कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेट गो कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हो। तो देखिए भूल रहे हो तो कितनी सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और ब्लेसिंग्स में आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 1 कि किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव, चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे। 11 से लेकर 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर चेंज इज कमिंग कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके पहले अलाइन हो जाइए, ताकि मैं आपके लिए जो भी कार्ड्स निकालूं तो वो आपके लिए ही मैसेज हो, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने लिया है, और आपको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो भी होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा जॉयस होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहे हैं, आपके अंदर हो रहे हैं। देखिए ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो सेफ, सुरक्षित होते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में लॉट्स ऑफ लव रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, उन सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप सेफ होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है, ठीक है, और क्लैरिटी का भी कार्ड है। तो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो वो अच्छा होगा और भी ग्रो होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, नोक झोंक हो गया है, तो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है तो लिखिए हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, ठीक है। हैप्पीनेस या फिर लव इज़ माई बर्थ राइट, ठीक है। माई एनर्जी इज़ लिमिटलेस, आई एम अ फोर्स, आई एम लाइक आई एम इनफाइनाइट। इस तरीके से आप लिख के अफर्म कर सकते हैं। आई एम अट्रैक्टिंग ओनली हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए अगर रिलेशनशिप अच्छा होता है किसी के साथ भी हो, ठीक है, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कलीग हो, किसी के साथ भी,
क्योंकि जिसके साथ उठना बैठना हो और उनके साथ रिलेशन खराब हो तो बहुत टेंशन की बात होती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि चेंज तो होने वाला है और कुछ जबरदस्त चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्ड भी आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आपकी किस्मत जो है वो बिल्कुल चमक जाने वाली है, बिल्कुल बदल जाने वाली है। ठीक है, जिसमें कि आप जो है फियरलेस इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ब्यूटी भी गजब की होने वाली है, लाइक ब्रीथ टेकिंग। ठीक है, सांस रोक देना, उस तरह की आपकी जो है ब्यूटी, खूबसूरती, पर्सनालिटी होते हुए दिखाई दे रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको किस ओर ले जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है अपने लाइफ में गुड लक को एंजॉय करने वाले हो, फील करने वाले हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है जिसमें कि आपको नॉलेज मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, पार्टनर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कर्मा रिलीज भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो कर्मा रिलीज हो रहा है। दैट्स वाई मैं देख पा रही हूँ कि पहली बात तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आपने बहुत सारा अच्छा कर्म किया है जिसके वजह से कर्मा रिलीज हो रहा है। और जब कर्मा रिलीज हो रहा है तो आपका किस्मत भी चमक रहा है, आपकी डेस्टिनी भी आपकी तरफ बहुत कुछ लेकर आ रही है। और इसमें से क्या निकल के आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो सकती है। ठीक है, आपके लाइफ का साइकिल जो रुका हुआ था, ठीक है, वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। किस्मत तो चमकने वाली है ही, और बहुत सारे चांसेस जो आपने अपने लाइफ में, चॉइसेस, चांसेस जो भी कह सकते खो दिए, या अपॉर्चुनिटी आपने पास्ट लाइफ में खो दी है, ठीक है, मतलब पास्ट टाइम में आपने खो दी है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वापस से आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो ग्रेटर थिंग्स लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये चीज़ कहा जा रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि पीछे मुड़ के आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, पास्ट टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान थे जिसके साथ आप चाहते थे अच्छा रिलेशन हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे फिर से आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है, मीटिंग अगेन, फिर से उन लोगों से मिल रहे हो, बातें हो रही है। या फिर कोई पार्टनर भी हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन या किसी से ब्रेकअप हुआ है जो कि आपको छोड़कर आगे बढ़ गया, या फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए, तो फिर से उस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, टकराव हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कर्मा रिलीज हो रहा है, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ बुरा किया, ठीक है, बुरा किया तो कर्मा रिलीज हो रहा है, तो वो वापस आएगा ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो आपके सामने आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकता है, पहल कर सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके लाइफ का साइकिल है वो बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी किस्मत की जो घड़ी है वो चमकते हुए दिखाई दे रही है, और आपका फोकस, इंटेंशन जो आपको आगे लेकर जाता है, ठीक है, उस पर बढ़ रहा है। लविंग एंड रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, लव एंड रिलेशनशिप की, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। ब्रेकअप कहने का ये मतलब है कि जिसके साथ आप खुश नहीं है। ठीक है, कुछ कार्मिक हो सकते हैं जिसके साथ आप खुश नहीं हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो सकता है। और ब्रेकअप होगा, फिर से पैचअप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, और जब पैचअप होगा तो वो इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में लेकर आएगा। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप अपने उसी पार्टनर के साथ काम भी कर रहे हो जो आपके लविंग पार्टनर होंगे, उनके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो फ्यूचर में आपका अगर करियर की बात की जाए तो करियर कैसा होगा, तो सबसे पहले तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपका खुद का अपना बिजनेस होना। ठीक है, अल्टीमेटली आप क्या लीड करने वाले हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में बिगर एंड बेटर थिंग्स, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ आपको अपने लाइफ में मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये सारे कार्ड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, द डेविल की भी एनर्जी है। सो द डेविल की एनर्जी आपको बता रही है कि शायद मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, आपके पैसे को, मनी को, रिलेशनशिप को,
इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, अपने लाइफ की डोर किसी के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि एडिक्शन से आपको बच के रहने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है डिप्रेशन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिएट, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अप्स एंड डाउन्स करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत तकलीफ आप उठा सकते हो अपने बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ख्याल रखिएगा अपना, और किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऑब्सेस्ड होंगे, अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर पावरलेस, ठीक है, होपलेस सा फील करोगे। तो यहाँ पे एक होपलेस पावरलेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, इन फ्यूचर फील कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होने को नहीं कहा जा रहा, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ठीक है, और किसी के लिए कभी कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, वायलेंस में शामिल नहीं होना है। ठीक है, और किसी के साथ वायलेंस करना भी नहीं है किसी के लाइफ में। इन सारी चीज़ों से आपको कहा जा रहा है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप के साथ कोई चीटिंग कर सकता है, या फिर अगर आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो ये नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके साथ भी आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप ऑब्सेसिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सिक्रेटिव एंड इम्पल्सिव आपका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है लाइफ में तो वो आपको किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, परेशान है, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो अगर आप अपने फैमिली से छिपाते हैं तो उसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है, कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है आपके अपने लोग को या फिर आपको खुद ही। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आपको खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग्स पसंद है, मैं उससे अटैच्ड हूँ, लेकिन मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है द एम्परर की, ये तो गजब की एनर्जी आ चुकी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो भी है उससे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप सॉलिड, एक स्टेबल मैन या वुमन जो भी आप हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, कुछ लोगों का यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है विद इन 4 मंथ या 2 मंथ्स, और जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है वो इंसान आपसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, वो पर्सन एक एम्परर है। ठीक है, और उस पर्सन के अंदर भी ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके और प्यार करके रखेंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपको खुद पावर एंड अथॉरिटी मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिल सकता है। मतलब आप एक हार्ड टास्क मास्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बाद यहाँ पे है हरमित की एनर्जी। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ समय, कुछ पल आपको अकेला बिताना पड़ सकता है। ये अकेलापन जो है आपको सॉलिट्यूड की ओर, मतलब अकेलापन जो है वो आपको अच्छे ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगा। थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। ठीक है, लव लाइफ के मामले में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन ये पीरियड है अ पीरियड ऑफ सोल सर्चिंग, मतलब आपके लाइफ में अब फाइनली एक ऐसा पीरियड आ चुका है जिसमें आप अपने सोल को सर्च करेंगे, आप अपने आप से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और इनर गाइडेंस
किसी से आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को ही गाइड करोगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप अपने आप को रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि काउंसलर साइकेट्रिस्ट आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, या फिर आप एक काउंसलर साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लव लाइफ के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों का पास्ट हार्ट ब्रेक है वो सामने आ सकता है, बैड ब्रेकअप है वो सामने आ सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये समझा रही है, ये सिखा रही है कि लाइफ में तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद ही के साथ जो है बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चीज़ें सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहली बात अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हैं खुद के साथ। देख सकते हैं, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। ठीक है, आप अपने सोल सर्चिंग की ओर और प्यार के सर्च में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है डिवाइन के साथ अलाइन होते हुए भी पड़ रहे हैं दिखाई। ठीक है, और यहाँ पे आपके बोन में, स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, बोन हो गया, टेंडन हो गया, मसल्स हो गया, कोई भी दिक्कत है तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप हील हो रहे हैं। आपका बॉडी हो गया, मसल्स हो गया, पूरा का पूरा बॉडी परफेक्ट स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है, हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है। कमेंट में आप सभी लोग लिखिए, आई एम अलाइन विद द डिवाइन, माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। और पहले ही मैंने बता दिया कि कोई भी नर्व से दिक्कत है, नर्व का दिक्कत है, सेल का दिक्कत है, बोन, मसल्स, किसी भी चीज़ का दिक्कत है तो वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट पे लिख सकते हैं, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम आउट ऑफ हार्म्स ऑल वे। ठीक है, ऑल इज वेल, आई एम सराउंडेड माई सेल्फ विथ ट्रस्ट वर्दी पीपल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मतलब आगे आने वाले टाइम में आप जब अकेले होंगे ना तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन हाँ, यूनिवर्स का पावर, यूनिवर्स खुद आपके साथ होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी से आप कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, निगेटिविटी से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट एंजल आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इंप्रूव होगा। आपके फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस। देखिए, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं उसके क्वेश्चन का आंसर है यस, पॉजिटिव वे में आया है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है फॉरगिवनेस की एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को माफ़ कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, खुद को माफ़ कीजिए। अगर आपसे खुद गलती हो गई है जिसकी वजह से आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो उसके लिए भी आप खुद को माफ़ करें और एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिग एंड हैप्पी चेंजेस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पे एक लास्ट कॉल आउट देखेंगे, वो है रिमेन पॉजिटिव का। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि कैसे मुझे पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए चाहे किसी भी हाल में, क्योंकि पॉजिटिव रहना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रहोगे बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा। और देखते हैं कार्ड क्या है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए कर्मा। मैंने बोला था कि आप जैसा करेंगे, बोएंगे, वैसा बीज जैसे बो रहे हैं वैसा आप पाएंगे। ठीक है, आम का लगा रहे हो प्लांट तो आम ही देगा वो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, कर्मा आपका रिलीज होने वाला है। जो आपने कर्म किया पास्ट में उसका अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे पास्ट टाइम हो या पास्ट लाइफ हो। देखिए, गुड लक का कार्ड भी आ चुका है। देन यहाँ पे वकेशन का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि घूमने फिरने जा सकते हैं और अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल
योर लव वंस आर सेफ कार्ड को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए ताकि आपको एक्यूरेट मैसेज मिल सके। जो भी कार्ड्स मैं निकालूं वो आपके लिए ही हो, इसके लिए पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, फैमिली मेम्बर बन जाना चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। कार्ड्स मैं और भी लूँगी आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। दिस वन ओके, एक कार्ड और देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या है एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, क्या बात है। मतलब पहला ही कार्ड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, जैसे कि क्लियरली दिखा रहा है कि आपका जो फैमिली लाइफ है या लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ आप अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है कि यूनिवर्स आपको पूरी तरह अलाउ कर रहे हैं कि जाओ, जिसके साथ तुम्हें घर बसाना बसा लो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें मिलेगा, बस एक बार मुझसे मांगो तो दिल खोल के। तो यहाँ पे एकदम निगेटिविटी को डिलीट कीजिए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ किसी को आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ सभी लोग कमेंट में मांगिए उस पर्सन को कि हाँ मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो अब मेरे लाइफ में है, मैं उस पर्सन के साथ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एकदम सिंगल से पर्सन हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई मेरे लाइफ में आ जाए, ठीक है, या फिर मैरिज प्रपोजल लेकर मेरे लाइफ में आ जाए और मेरी ज़िंदगी बना दे या मुझसे शादी कर ले और मुझे बहुत प्यार करे। तो ये वाला जो सपना है ना आपका, मतलब कंप्लीट होने का, होलनेस की एनर्जी आप चाहते हैं अपने लव लाइफ में, ठीक है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैरिज, आपकी शादी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं इस कार्ड के बाद, इस मैसेजेस के बाद। मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 10 डेज के अंदर ही ऐसा कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है जो कि आपको हर तरीके से वो इंसान परफेक्ट लगेगा। वो इंसान, उनके बैकग्राउंड की चीज़ें या फिर उनका फैमिली हो गया, इन लॉज हो गया, सब आपको एकदम सही लगेगा, ठीक है। तो ये कार्ड आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि आपका मैरिज फिक्स हो सकता है। मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है तो मैरिड लाइफ अच्छा हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में कोई था नहीं बेबी, तो बेबी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत लंबे समय से अपने घर नहीं गए हो तो घर जा रहे हो, फैमिली के साथ मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि और भी उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कभी अपने पर्सन से नहीं मिले तो अपने पर्सन से मिलने वाले हो। मतलब कि रिलेशनशिप का और लाइफ का एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में डेफिनेटली ओपन हो रहा है। उस नए स्टेप पे आप कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह क्लियरिटी के साथ। होता है ना कि लाइफ में बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई क्लियरिटी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओपनिंग हो रही है, आप कदम रख रहे हैं, तो वो भी क्लियरिटी के साथ। और कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कहीं भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको सपोर्टिंग कह सकते हैं लोग मिलेंगे, वहाँ पे कलीग होंगे, जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी होंगे, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे। तो सपोर्टिव वर्क आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके माहौल वर्क प्लेस का अच्छा नहीं था या फिर घर का, या फिर हो सकता है किसी की वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस रहता हो तो वो वहाँ से जा रहे हैं, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत प्योर अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई आपके फीलिंग्स को नहीं समझता है, आपके इमोशंस को नहीं समझता है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए फेरी टेल फैंटेसी जो है आपका, वो इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है। फेरी टेल एंड फैंटेसीज आर कमिंग ट्रू इन योर लाइफ, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि एक प्रिंस की तरह, प्रिंस चार्मिंग या फिर प्रिंसेस
की तरह लगती होंगी और उसको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे बियॉन्ड डिफरेंसेस, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे भी आपके अंदर फ्लॉज है, कमी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको खुद बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपके सामने भी कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि इस पर्सन के अंदर ये कमी है, वो कमी है, फिर भी आपको जो है उस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी टेस्ट होगी, क्योंकि परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी हो आप बहुत क्रिएटिव और हेल्दी माहौल बनने वाला है। डिप्रेशन, एंजाइटी से आप एकदम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घूमने फिरने को बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं, क्लबिंग या फिर हो सकता है डिस्को पार्टी या फिर अपने फैमिली में घूमना फिरना, गेट टुगेदर होना। तो आप आगे आने वाले टाइम में फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड जॉय, आपके अंदर इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी है, योर लव वंस आर सेफ। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर को लेकर या फिर कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं उनकी हेल्थ का क्या होगा, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप हो गए, आपके पार्टनर हो गए, आपके बच्चे हैं तो बच्चे हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, या फिर भाई बहन हो गए, सभी लोग बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। तो मन में जो भी डर है किसी को खोने का, सो लेट गो ऑफ योर फियर, अपने सारे फियर को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी लोग क्या है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और यहाँ पे एंजल्स हैं जो कि आपके फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपके फैमिली में प्लेफुलनेस की एनर्जी, गैदरिंग मतलब कि गेट टुगेदर होना, जॉय होना, हॉलीडे होना। ठीक है, फेस्टिवल वैसे भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होना। और आपको हो सकता है कि जहाँ पे शादी आपकी फिक्स हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लविंग एंड सपोर्टिंग फैमिली मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको आपके करेंट पर्सन से ही एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, लॉन्गर टर्म कमिटमेंट जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली क्लियर हो रहा है कि आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था कि आप जो है सिर्फ अपना ख्याल रखते थे, या फिर हो सकता है अपना भी ख्याल नहीं रखते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी से आप निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ध्यान रख रहे हो सभी का, सर्व अदर्स, आप दूसरों का भी ख्याल रख रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिक एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये समझ पा रहे हैं कि लाइफ गिफ्ट है। ठीक है, और सभी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रुथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में कल्टीवेट कर रहे हैं लव, जॉय, इंजॉयमेंट, फुलफिल कर रहे हैं लोगों के ड्रीम्स को और खुद के ड्रीम्स को भी। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, उसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये कार्ड आपका है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सीनियर सिटीजन है या कोई भी है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, सर्व योरसेल्फ और सर्व अदर्स, ये दोनों साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं और सिर्फ जो है लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, आप ऐसे इंसान हैं जिसको अकेले भी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ आपको मज़ा भी आने वाला, आगे आने वाले टाइम में आप अकेले बहुत ज़्यादा टाइम को इंजॉय कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ठीक है, और अदर लोग भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रूथफुल पर्सन हो रहे हैं, आप एकदम एजलेस हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि चाहे आपका एज कितना भी हो, 30 हो, 40 हो, 50, 60, जो भी, आपको ऐसा फील करना है कि मैं तो एकदम चाइल्ड लाइक, एक बच्चे की तरह हूँ। ठीक है, और मेरी एज जो है वो रुक सी गई है और वो रुकी ही रहेगी। मैं यंग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं दिन प्रतिदिन ब्यूटीफुल हो रही हूँ। तो ये चीज़ आपको खुद अफर्म करना होगा। इससे क्या होगा, इस अफर्मेशन से आप अपने एजिंग को भी रोक पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हाईली इंटेलिजेंट भी होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने
फाइनेंशियल इशू पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल हेल्प पे। जैसे कि आपका लव लाइफ तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिन बारी आएगी कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपका जो है कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, दर भदर भटक रहे हो, मतलब जॉब के लिए भटक रहे हो लेकिन जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आपको ना बता रहा है कि कोई आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर ये एक लॉस आपके लवर का लॉस भी हो सकता है, या फिर ब्रेकअप से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव से गुजर रहे हो। तो इससे आपको एक राहत मिलने वाली है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड क्या बताता है, ये निगेटिव सर्कमस्टांसेस को दिखाता है कि अभी आपके लाइफ में निगेटिव सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका टेम्पररी हार्डशिप है जो कि अब ख़त्म होगा। ठीक है, और आपका लॉस भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जिसमें आपको फील होगा लाइक कि वर्ल्ड जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया है, बैड लक, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। होमलेसनेस, मतलब थोड़ी सी ऐसी एनर्जी सी आपको फील हो रही है या हो सकती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ लगे वहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हुई है, जैसे इलनेस हो गया, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या इल्यूजन्स हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, अगर चल रहा है तो इस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। बाकी आपको फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे तो आप एकदम एक अलग ही पर्सन बन रहे हैं, मेंटोर बन रहे हैं, लोगों के लिए आप मसीहा बन रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको दान वगैरह करना चाहिए, चैरिटी वगैरह करना चाहिए। इससे जो भी आपके करंट प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सारे करंट प्रॉब्लम आपके ख़त्म होंगे, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। और फ्यूचर में आपका लाइफ कैसा हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपके पास इतने सारे पैसे धन दौलत आएंगे कि आप लोगों को गिफ्ट करोगे, अपने फैमिली में सबसे पहले गिफ्ट करोगे। जॉब नहीं था, जॉब मिलेगा तो आप गिफ्ट करोगे, देखो मुझे पहले सैलरी मिली, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए, ऐसे आप गिफ्ट किया करोगे। इन फ्यूचर आप एक इन्वेस्टर भी बनेंगे। ठीक है, आप एकदम प्लानिंग करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किए हैं, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, फेयरनेस, इक्वालिटी यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना भी कर्म जो है अच्छा रखना है, जिससे छोटा मोटा आप चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत जेनरस और बहुत ज़्यादा काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स के सामने आप बिल्कुल ओपन हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको अब बहुत कुछ देने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने सपने को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसा फील हो सकता है आपको कि पूरी दुनिया जो है वो आपके अगेंस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टैंड लेना होगा, चाहे ये आपका लव लाइफ हो सकता है, या प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आपने कोई पाथ चूज़ किया है, ठीक है, जो कि आपके फैमिली को पसंद नहीं है, उसके भी अगेंस्ट हो सकता है कि आप जाओ, या फिर फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा और प्रेयर करते रहना होगा। प्रेयर की एनर्जी में हमेशा रहना है, क्योंकि आपके प्रेयर में इतना पावर है ना कि आप जो है माउंटेन्स को भी जो है घुमा सकते हो, इतना पावर है। ठीक है, तो प्रेयर की एनर्जी में हमेशा रहें, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप मैजिकल मूवमेंट अपने लाइफ में देखने वाले हैं। एक एनर्जेटिक चेंजेस आप अपने लाइफ में देखेंगे। आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरेकल्स, ठीक है, जो कि आपके विशेस को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस की अभी आपको ज़रूरत है वो गाइडेंस आपको आर्क एंजल यूरियल जो है दे रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच आर्क एंजल यूरियल, और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इफ़ यू बिलीव, देखिए अगर आप बिलीव करते हैं तो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, रोमांस, आप अपने लाइफ में हो सकता है कि रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने लाइफ में अटैक कर रहे हैं पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब आपके मन में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए रिमेन पॉजिटिव, आपको एकदम पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपके लिए है देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब किसी चीज़ के पीछे अगर आप अभी भाग रहे हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि शायद उससे बेहतर तुम्हारे लाइफ में कुछ है जो कि तुमको मिल के रहेगा।
हो सकता है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुछ ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से गुजर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद उससे कोई बेहतर आपको मिलने वाला है, या फिर हो सकता है ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो अब आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी न्यू कनेक्शन शुरू हो रही है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू रोमांस, ठीक है। और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इन फ्यूचर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। तो यहाँ पे आप लिखिए कमेंट में, आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इनटू माय लाइफ, आई एम लॉयल टू माय फ्रेंड एंड माई सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से। और आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली। तो फिलहाल अभी आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने एनर्जी को अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। कमेंट में आप लिख सकते हैं, आई यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू लीड द वे, ठीक है। मतलब कि आप हमेशा कहीं भी किसी भी जगह पे जाएं, कोई भी पाथ पे जाएं, आपको हमेशा अपने कर्म को अच्छा रखना है। कैसे? सच बोल के। मुझे ऐसा लग रहा है ह्यूमैनिटी के लिए आप इस जन्म में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। या फिर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, एक्ट ऑफ काइंडनेस। उसके बाद यहाँ पे आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं विजिट करने वाले हैं, कोई न्यू प्लेस पे जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है नेचर में, ठीक है, म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है। ये सब है, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ रही है। और देखते हैं कार्ड्स कुछ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है अ चेंज फॉर द बेटर। मैंने पहले ही बताया कि देयर इज समथिंग बेटर, और जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है, सो यहाँ पे मार्च के महीने में होने वाला है डेफिनेटली, और दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या है। चेंज इन योर लाइफ। देखिए बार बार चेंजेस का कार्ड आ रहा है, तो एक बड़ा बदलाव होगा और वो चेंज आपको अपने लाइफ में दिखेगा, ठीक है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब आप फाइनली आप अपने सिचुएशन से, टेंशन भरे, तनाव भरे सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे वेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो वेल्थ आपके लाइफ में, पैसे धन दौलत आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है विशेस ग्रांटेड, मतलब आपका जो सपना है, आपका जो विश है वो आपको मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, मतलब अब आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। उससे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, पास्ट लाइफ हो या करंट फीलिंग हो, ओके। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।